अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी टेस्टी सी अचारी चना पुलाव बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है और देखने में भी आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं। और आज हम यही बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए व्यूवर्स, सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे अपने मसालों के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले व्यूवर्स, 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक मैंने ले लिया है, क्योंकि चावल 1.5 किलो है, उसके लिए थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा भी लेंगे हम। तो साथ ही 1 टीस्पून के बराबर बिरयानी मसाला मैंने ले लिया है। 2 टेबल स्पून गरम मसाला साबुत ले लिया, जायफल, जावित्री, बादियान के फूल और बड़ी इलायची सब शामिल है इसके अंदर। और दड़ा मिर्च ले लिया है 1 चम्मच। 2 टेबल स्पून सूखा धनिया दरदरा सा पिसा हुआ ले लिया, अचार ले लिया थोड़ा सा। और साथ ही ये खड़े मसाले मैंने रखे हुए आपके सामने। इसमें तीन चार दरमियानी साइज़ के टमाटर काट लिए हैं, हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है और इमली ले ली है थोड़ी सी मैंने। आप चाहे तो इसका पल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारे मसाले आपके सामने। वो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले वो एक मीडियम साइज़ का प्याज है, 2-1.5 कप ऑयल के अंदर मैंने इसको अच्छा सा पतीले में डाल के ऊपर रख लिया चूल्हे के, ताकि हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो और हम जल्दी जल्दी से अपनी अचारी चना पुलाव जो है उसको तैयार कर सकें। और बस प्याज को बहुत ज़्यादा ब्लैकिश नहीं करना, थोड़ा सा बस इसको कलर देना है। और अब ये इसमें कलर आ गया। अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेती हूँ मैं और इसको अच्छा सा भून लेते हैं। इसको भी बिल्कुल काला नहीं करना, हल्का सा भूनना है। और ये इसलिए करना है कि बस अगर हम बहुत ज़्यादा काला लहसुन, अदरक और प्याज कर लेंगे, एक तो टेस्ट ख़त्म हो जाएगा इसका, और दूसरा हमारी जो बिरयानी है उसको सारा कलर इसी का आ जाएगा, तो फिर हम उसमें फूड कलर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो अब इसलिए अच्छा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भून गया है। तो अब इसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्च शामिल कर लिया, इसको अच्छा सा भून लेते हैं। और साथ ही थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लिया। जिस बर्तन में से मैंने टमाटर डाले हैं उसी में से थोड़ा सा पानी फेर के मैंने डाला है। और अब इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। और जो भी टमाटर थोड़े से नरम पड़ने लगें तो ये बाकी सारे मसाला जात जो भी मैंने आपको दिखाए थे वो शामिल कर लेते हैं। और मज़ीद इसको हल्का सा पानी का छींटा लगा के हम भून लेंगे। और अच्छा सा मसाला सा तैयार हो गया चावलों का हमारा। और अब इसके अंदर ये चने बॉईल किए हुए मैंने रखे थे वो डाल लेते हैं। और चने डालने के बाद मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको अच्छा सा भून लेंगे, ताकि तमाम मसाला जात चनों के अंदर भी अच्छी तरह से उनका टेस्ट आ जाए। और ये अच्छा सा भुन गया। अब इसके अंदर हम चावलों के हिसाब से, जितने हमारे चावल हैं उससे डबल क्वांटिटी में हम इसमें पानी शामिल करेंगे। और उसके लिए वो 1.5 किलो चावल थे, तो मैं 3 किलो यानी कि डबल क्वांटिटी में पानी अब इसमें डाल लेती हूँ। अच्छा सा भुन गया, आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इसकी। और अब डबल क्वांटिटी में मैं डबल से थोड़ा सा कम हम पानी इस्तेमाल करेंगे। और चावल व्यूअर्स मैंने अभी भिगोए हैं, उसको बहुत देर पहले से भिगो के नहीं रखा हुआ, क्योंकि अगर सेला राइस हैं तो वो तो हम 3-4 घंटे पहले उनको हम भिगो के रख सकते हैं। लेकिन ये मेरे बासमती राइस हैं तो इनको मैंने बहुत ज़्यादा देर पहले से भिगो के नहीं रखा, इनको जस्ट मैंने अभी 10-15 मिनट पहले ही भिगोया है। तो अब जो भी उबाल आएगा तो हम ये अपने चावल उसके अंदर पानी के अंदर शामिल कर लेंगे। और आप देख सकते हैं अच्छा सा उबाल आ रहा है पानी को। तो अब मैं सारे चावल बिल्कुल निचोड़ के, पानी के साथ इसमें शामिल नहीं करेंगे, निचोड़ के इसके अंदर डाल लेते हैं। अब सारे चावल डालने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला के तो ऊपर से ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर, और पानी खुश्क होने तक इसको छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ बस मैंने दम के ऊपर जो चीज़ें इसके अंदर डालनी है वो रखी हुई हैं। अचार रखा हुआ है 2 टेबल स्पून, और साथ ही पुदीने की पत्तियां पानी में डाली हुई हैं ताकि अच्छी तरह से धुल जाए वो भी। और साथ ही फूड कलर रखा हुआ है। और अब करीबन पानी खुश्क हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप पानी बिल्कुल खुश्क हो गया चावलों में से।
और अब इसके ऊपर हम ये थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, अचार और फूड कलर डाल लेते हैं। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको 20 मिनट के लिए हम नीचे देगची के नीचे तवा रख के तो इसको अच्छा सा दम लगाएंगे और दरमियानी सी आंच रख लेंगे। दरमियानी से थोड़ी कम रखेंगे दम के लिए और पूरे 20 मिनट के लिए ढक्कन को बिल्कुल नहीं खोलेंगे। और अचार को भी मैंने अच्छा सा एक साइड पे रखा है, फैला भी सकते हैं, लेकिन अगर आप एक साइड पे भी रखेंगे तो फिर भी ये इसकी खुशबू बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी। और साथ ही बस ये मैंने सुराख के ऊपर कप रख दिया है ताकि इधर से गैस अगर लीक हो जाए तो चावल हमारे कच्चे रह सकते हैं। तो अब पूरे 20 मिनट के लिए इसको हम दम के लिए छोड़ देते हैं और 20 मिनट हो गए व्यूअर्स। अब देख सकते हैं कितना धुआं उठ रहा है और जो ही ये धुआं पीछे हुआ है तो देखते हैं कैसी बनी है हमारी चना पुलाव बिरयानी। और देखते ही मुंह से वाह निकल रहा है कि इतना अच्छा कलर और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। और बस बहुत अच्छा अचार की खुशबू आ रही है और अच्छा सा इसका टेस्ट भी होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें। और बस अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शानदार सा रायता भी मैंने साथ में डिश आउट कर दिया है। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।